प्रेमियों, मैं अब रविवार के रविवार ही अपना वीडियो बनाया करूँगा, क्योंकि मैं विवश हूँ। बस सिर्फ सप्ताह में एक रोज़ बनाऊँगा। हाँ, तो सुनिए, हम आप लोगों को विराट पर्व की कहानी बता रहे थे। विराट पर्व में जब अज्ञातवास पूर्ण हुआ तो पांचों पांडव प्रकट हो गए और राज सिंहासन पर युधिष्ठिर को देखकर विराट राजा बहुत क्रोधित हुआ और कहा, तुमको इतनी हिम्मत कैसे हुई कंक, जो तुम मेरे सिंहासन पर बैठ गए हो। उस पर उत्तर कुमार बोला, पिताजी आप इनसे क्षमा मांगिए, ये कोई अन्य नहीं, ये सम्राट युधिष्ठिर हैं, जो आपके पास कंक के रूप में रहते थे और जो आपके पैर दबा रहे हैं। वो उसमें से एक तो भीमसेन है, बल्लभ रसोइया, और जो बृहनला नपुंसक वेश में था, वही जगत विजेता पार्थ है, अर्जुन है। इसीलिए यह देखिए कि नकुल सहदेव अगल बगल में चमर डुला रहे हैं। जो इनके पास सिंहासन पर जो दाईं ओर बैठी है, वह शैलेंद्री दासी और कोई नहीं, साक्षात पंचाली है, द्रौपदी है। इतना सुनते ही राजा हाथ जोड़कर युधिष्ठिर को बोले, हे महाराज, मैंने अज्ञानतावश आपको बहुत सा अपशब्द कह दिया, इसीलिए मुझे क्षमा करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, आपने तो मेरे ऊपर उपकार किया है, जो हमें अपने राज्य में शरण दे दिया, और इतना ही नहीं, बड़ी सुख से हम लोग अज्ञातवास यहाँ पर पूर्ण कर लिए। यह क्या कम कृपा हुई। और सुनिए, आप जो कुछ किया अनजाने में किए, इसीलिए आप क्षम्य हैं। इसके बाद विराट राजा ने कहा कि मैं अर्जुन के साथ अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह करना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा, यह कैसे होगा, मैं इसका शिक्षक हूँ, इसका गुरु हूँ, यह मेरे लिए पुत्री समान है, इसीलिए मेरा संबंध, वैवाहिक संबंध इसके साथ धर्म विरुद्ध होगा। हाँ, मैं आपके वचन को पूरा करने के लिए मैं अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ इस राजकुमारी की शादी कर दूंगा। इसके बाद अभिमन्यु को बुलाया गया और अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह हुआ। इस प्रकार सभी पांडव इधर बातचीत कर रहे थे, राजा और पांडव गण बातचीत कर रहे थे। उधर धृतराष्ट्र दुर्योधन से बोला, सुनो, युद्ध का संकल्प छोड़ दो। एक अकेला अर्जुन जब सभी महारथियों को तुम्हारी सेना सहित पराजित करके चला गया और तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो फिर जीत की क्या आशा करते हो। इसीलिए युद्ध बंद कर दो और आधा राज उस लोगों को वापस कर दो। दुर्योधन ने कहा, मैं मर जाऊंगा, मर मिटूंगा सब भाई, किंतु पांडवों को राज वापस नहीं दूंगा। जब सभी पांडव प्रकट हो गए तो यह बात पंचाल नरेश द्रौपद को मालूम हो गई और तब उन्होंने
अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को इन लोगों के पास बुलाने के लिए भेजा और आदर पूर्वक इन सबों को अपने राज्य में ले गया। उसके बाद सभी आपस में विचार करने लगे कि यह तो अत्यंत अनुचित है कि आप पूरा राज्य दुर्योधन को छोड़ दिए हैं। यह दुर्योधन का अन्याय है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। अगर वह राज्य वापस नहीं दे, आधा राज्य अगर नहीं दे, तो उस पर आक्रमण किया जाए, युद्ध किया जाए। उस सभा में, उस राज सभा में कृष्ण जी भी वर्तमान थे। गिरधारी कृष्ण जी ने कहा, सुनिए, पहले युद्ध का प्रस्ताव मत रखिए। मैं दूत बनकर आप लोगों की ओर से जाता हूँ और दुर्योधन और धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह इत्यादि को समझा बुझा कर संधि कर दूंगा और आपको आधा राज्य वापस दिलवा दूंगा। अगर वापस नहीं दे आधा राज्य, तब युद्ध किया जाएगा। सभी पांडवों ने इस बात, कृष्ण की इस बात का समर्थन किया और कृष्ण जी पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों की सभा में उपस्थित हुए। दुर्योधन ने पूछा कि आप कहाँ आए हैं? कहा, मैं पांडवों का दूत बनकर आया हूं। तो तुम आधा राज पांडवों का वापस दे दो, क्योंकि तुमने कहा था कि अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद मैं उनका राज्य वापस करूंगा। तो आधा राज्य उनका वापस करो। दुर्योधन ने कहा, सुनिए केशव, सुई की नोक के बिना, सुई की नोक के बराबर जितनी जमीन उठती है, बिना युद्ध का मैं सुई की नोक के बराबर जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। कृष्ण जी ने कहा, यह तो एकदम अनुचित हुआ। नहीं, सुनो, मैं उन लोगों की तरफ से जो न्याय करता हूँ, उससे वे लोग पीछे नहीं हटेंगे, उस बात को मान लेंगे। अगर तुम पूरा राज्य नहीं दे सकते हो, आधा राज्य अगर पांडवों को वापस नहीं दोगे, तो 5 गांव ही सिर्फ उन लोगों को दे दो। उसी 5 गांव को लेकर वे लोग सुखपूर्वक रहेंगे। तब उसी पर दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर जमीन बिना युद्ध का, हे केशव, बिना युद्ध का हम सुई की नोक के बराबर की जमीन को नहीं दूंगा पांडवों को। युद्ध किया जाएगा, उसमें जो जीतेगा वह राज्य का भोग करेगा। इस पर शकुनी ने कहा, ए भांजे, क्या देखते हो? कृष्ण पांडवों का बल है, बस कृष्ण को बंदी बना लो, तुम्हारी जीत हो जाएगी। इस पर दुर्योधन ने अपनी सेना को कहा, अपने सेनापति को कहा, क्या देखते हो, इन्हें बंदी बना लो। और अपने भाई दुशासन को भी आदेश दिया, जिसे सभी कौरव महाबलशाली समझते थे। सभी चले उनको बंधन में लाने के लिए और कैद में रखने के लिए, किंतु कृष्ण जी ने विराट रूप धारण कर लिया। इतनी तेज उनके शरीर से निकली, जो कोई उन्हें ठीक से कोई उन्हें देख भी नहीं सकता था,
जो उनका भक्त था वही देखता था। और तब कृष्ण जी ने कहा, दुर्योधन यदि शक्ति हो तो बांधो मुझे। इसके बाद भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर ने स्तुति की कि हे केशव, हे गिरधारी, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं और आपको कौन बांध सकता है। जो असाध्य था उसे यह दुर्योधन साधने चला, साध्य करने चला। यह तो असंभव है, आपको संसार में कौन बांध सकता है। आप क्षमा कर दीजिए, यह मंदमती है, हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए और अपने रूप में वापस आ दीजिए, अपने रूप में वापस आ जाइए। यह सुनकर कृष्ण जी अपने रूप में वापस आ गए। सबों ने जाकर उनको, दुर्योधन दुशासन को छोड़कर सबों ने उन्हें प्रणाम किया और दुर्योधन ने कहा कि जाइए पांडवों कह दीजिए, मैं राज्य का एक सुई की नोक के बराबर भूमि बिना युद्ध का नहीं दूंगा। उसके बाद दुर्योधन ने कहा, अच्छा जब दूत बनकर आप आ गए हैं तो चलिए हमारे यहाँ भोजन कीजिए। कृष्ण जी ने कहा, न तो मैं तुम्हारा आतिथ्य हूँ, न तो तुम मेरा आतिथ्य हो, न मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, और मैं उसी के पास भोजन करता हूँ, उसी की भक्ति स्वीकार करता हूँ जिसके हृदय में निष्कपट भक्ति रहती है। तुम्हारे यहाँ घमंड भरा हुआ है तुम्हारे पास, वह भोजन मैं कभी नहीं करूँगा, चाहे तुम मेवा मिष्टान क्यों न खिलाओ। और तब पूछा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ने कि आप बिना खाए हुए कैसे जाएंगे, तब कहाँ भोजन करेंगे आप। उस पर कृष्ण जी बोले, मैं विदुर के यहाँ भोजन करूँगा, क्योंकि विदुर मेरा दिल से भक्त है, उसे सच्ची भक्ति है। इतना कहकर विदुर के यहाँ कृष्ण जी चले गए। देखिए, प्रभु को शुद्ध भक्ति चाहिए। हाँ, दुर्योधन घर मेवा त्यागो स्वामी, साक विदुर घर खायो। आहा, देखिए प्रभु कितने अपने भक्त को मानते हैं। विदुर के यहाँ चले गए और उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी, भींगे वस्त्र पहन गई। सुनते ही कि कृष्ण जी आए हैं, भींगे वस्त्र वह पहुंची और उसको कुछ नहीं मिला। केले का एक घेर, केले की एक खानी रखी हुई थी, उसी से केले को तोड़कर केले के छिलके को प्रभु को खिलाती जाती थी और केला का जो सार होता है, गुद्दा, उसको फेंकती जाती थी। और कृष्ण जी सराहना करते जाते थे, वाह विदुरानी बहुत अच्छा भोजन मुझे खिला रही है, हाँ मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भक्त के वश में प्रभु हैं। इसी बीच में विदुर आया और विदुर ने कहा कि विदुरानी तुम यह क्या कर रही है, प्रभु को छिलका खिलाती है और उसका सार अंश गुदा को फेंकते जाती है।
बस उसके हाथ से केला लेकर विदुर खिलाने लगे तो प्रभु बोले, विदुर, जो स्वाद उस छिलके में था वह स्वाद तुम्हारे केले के गूदे में नहीं है। बस प्रभु को तो शुद्ध भक्ति चाहिए। सबरी भिलनी जाति की थी और अपना जूठा बैर, मीठा मीठा बैर चुनकर प्रभु को खिलाती जाती थी और प्रभु अत्यंत प्रसन्न होकर खा रहे थे। इसीलिए कृष्ण जी ने कहा कि रिझाना जो मुझे चाहो, रास्ता पूछ लो विदुर से। प्रभु को शुद्ध भक्ति चाहिए। उन्होंने कहा है कि मेरे भक्तगण, मुझे पत्थर तो मत समझो, नरम हूँ मोम से बढ़कर, जरा सी आह छोड़ोगे पिघल बस आप आऊँगा। हे भक्त, न अहम बसामि वैकुंठे न क्षीर सागरे न जदैव यक्षेश्च न साकेते। मैं अहम सर्वत्र वसामि अस्मरणात् अपि कातर स्वरेण अस्मरणात् अपि तत्क्षणात् आगच्छामि। हे भक्त, न तो मैं क्षीर सागर में रहता हूँ, न तो मैं साकेत में रहता हूँ, न मैं देवों के मध्य रहता हूँ, न यक्षों के मध्य में रहता हूँ। मैं तो सर्वत्र रहता हूँ, सर्वव्यापी हूँ। यदि तुम कातर स्वर से मुझे पुकारोगे, क्षण मात्र में जैसे मोम पिघलकर अपने आप नीचे आ जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। तो बोलिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार हमारे सरकार बहुत दयालु हैं, भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। भक्त की आर्त ध्वनि नहीं सुनते हैं, तुरंत उनकी सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। कहाँ हस्तिनापुर, कहाँ द्वारिका नगरी। जिस समय द्रौपदी उन्हें याद करने लगी कातर स्वर से, क्षण मात्र में प्रभु पहुंच गए और साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिए। इतनी साड़ियाँ बढ़ाए जो दुशासन अचेत होकर के जमीन पर गिर पड़ा, नहीं द्रौपदी को नंगी नहीं कर सका। विदुर के यहाँ संतुष्ट होकर अपनी फुआ कुंती से जाकर मिले। उसके बाद प्रभु चल दिए। रास्ते में कर्ण उन्हें पहुंचाने के लिए आया तो कृष्ण जी ने कहा, एक गुप्त बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ कौन्तेय। कर्ण ने कहा, मुझे आप कौन्तेय कहते हैं, अर्थात कुंती पुत्र कहते हैं। अरे मैं तो राधा का पुत्र हूँ। कहा, राधा का पुत्र तो तुम बनावटी है, असल माता कुंती है तुम्हारी। माता कुंती ही तुम्हारी यथार्थ में माता है और तुम सूर्य से उत्पन्न हुआ है। जिसको जो सहोदर है उसको तुम दुश्मन मानते हो, उसे अपना शत्रु मानते हो, और जो शत्रु है उसको तुम मित्र मानते हो। कृष्ण जी को अंगराज कर्ण ने कहा, अभी तक तो मैं सूत पुत्र के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया। वह मेरी माँ समान है, राधा मेरी माँ के समान है। तो आप क्या चाहते हैं प्रभु, कहिए। कहा, तुम कौरवों को छोड़कर
अपने भाइयों में जा मिलो और अचल राज्य करो। कहे केशव, यह तो असंभव है, क्योंकि मेरा राम राम दुर्योधन का ऋणी है। उस भरी सभा में जब सबों ने मुझे अपमानित किया, सूत पुत्र कहा, सूत पुत्र कहकर संबोधित किया, उसी समय और मुझे यह भी कहा कि तुम किस राज्य का अधिकारी है। उसी समय दुर्योधन ने मुझे सम्मानित किया और अंग देश का राजा बना दिया। तो उसके बाद उसने मुझसे मित्रता कर ली, तो उस मित्र को मैं कैसे त्याग दूं? मेरे ही बल पर उसने युद्ध ठाना है, और यदि मैं अपने भाइयों के साथ मिल जाता हूँ, यह तो धर्म अनुचित काम हुआ। हे केशव, मित्रता की अंगराज कर्ण ने कहा, मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कभी से तौल सकता धन है। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। एक केशव, मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। सुनिए केशव, धरती की है क्या विसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसे भी अर्पित कर दूं, कुरुपति के चरणों पर रख दूं। मैं दुर्योधन को नहीं त्याग सकता है, मैं दुर्योधन को नहीं त्याग सकता हूँ। यदि वज्र चले दुर्योधन पर, ले लूं उसे बड़ा अपने ऊपर। इसीलिए हे केशव, मैं मजबूर हूँ, मुझे पांडवों से मिलने के लिए आप सलाह मत दीजिए। इसके बाद कर्ण कृष्ण जी के रथ से उतर गया और राजधानी में प्रवेश कर गया, और कृष्ण जी पांडवों के पास पहुँचे। इसके बाद की कथा मैं फिर रविवार को सुनाऊंगा। कल्याणमस्तु।